दोस्तों 2023 के आखिर तक इस दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस दावे के साथ आजकल इंटरनेट पर बहुत से वीडियो वायरल हो रही हैं। आखिर 2023 के आखिर तक तुर्की ऐसा क्या करने वाला है जिसको देखते हुए आज दुनिया के सभी गैर मुस्लिम देश डरे और सहमे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको तुर्की और 2023 के हवाले से एक ऐसी बड़ी खबर भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों तुर्की के प्रधानमंत्री रजब तैयब अर्दोगान ने कुछ दिन पहले अपने एक स्पीच में कहा था कि 2023 के बाद दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। 2023 के बाद तुर्की पहले वाला तुर्की नहीं रहेगा। उनकी इस स्पीच के बाद पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम देश सकते में आ गई। उन सबके माथे पर शिकन आ गई। आखिर ऐसा क्या खास होने वाला है 2023 के आखिर में? क्यों आखिर तुर्की की तरफ से बार बार ऐसा कहा जा रहा है? क्या आने वाले कुछ दिनों में तुर्की सच में पूरी तरह से बदल जाएगा? इन सब बातों के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको तुर्की के बारे में कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि तुर्की पूरी तरह से एक मुस्लिम देश है। इसके पास में तेल के काफ़ी सारे भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने देश में तेल का उत्पादन खुद नहीं कर पाता है और ना ही तुर्की का अपने बंदरगाहों पर कोई अधिकार है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार तुर्की पर इतनी सारी पाबंदियां कब और किसने लगाई और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तुर्की इन सारी पाबंदियों को बर्दाश्त करता आ रहा है। इन सब बातों को लेकर आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल घूम रहे होंगे। तो आइए अब हम आपको इन सवालों के जवाब बताते हैं। दोस्तों इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी तह में जाना होगा, यानी कि हमें 100 साल पहले जाना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध से, यानी कि 1914 से। इस वर्ल्ड वार ने दुनिया के काफ़ी सारे देशों को कमज़ोर करके रख दिया था। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये वो वक्त था जब तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश हुआ करता था। मगर इस वर्ल्ड वार में गैर मुस्लिम देशों को एकदम सही वक्त लगा कि जब वो तुर्की की ताकत को कम कर सकते थे। इसी के चलते उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम हुकूमत खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी रियासत को एकदम से ख़त्म करना ये उनके लिए आसान काम नहीं था। इसके लिए फिर उन्होंने कई सालों तक उनके खिलाफ साजिशें रची और इनमें उनका साथ दिया खिलाफत उस्मानिया के कुछ गद्दारों और जासूसों ने। अगर आपने अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखा है तो आप समझ सकते हैं कि आज से कई साल पहले दुनिया में किस तरह का माहौल था, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम रियासतें काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। इसलिए कोई भी दुश्मन उनसे सीधा सीधा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था, बल्कि इसके लिए वो कई तरह के जाल बिछाते थे, अपने जासूसों को उनके दरबार में भेजते थे और गद्दारों को वो खरीद लिया करते थे। 1923 में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था जब तुर्की के कुछ लोगों ने अपने ही देश के साथ में गद्दारी की। और यही नहीं, इसके अलावा तुर्की के अंदर कुछ ईसाई और यहूदी जासूसों ने भी उन्हें काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था। जैसे ही दुश्मनों को इस बात का अंदेशा हुआ कि खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर पड़ रहा है तो उन्होंने फ़ौरन ही उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने कमज़ोर तुर्की के सामने युद्ध की धमकी देते हुए यह शर्त रख दी कि अगर तुर्की अपनी भलाई चाहता है तो वो चुपचाप उनकी सारी शर्तें मान ले, वरना इसका अंजाम उनके लिए बहुत बुरा होगा। उस वक्त तुर्की इस हाल में नहीं था कि वो उन सब का एक साथ में मुकाबला कर सके, इसलिए अब उनके सामने उनके आगे सर झुकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर आखिरकार तुर्की पर हमला न करने के बदले में एक समझौता किया गया। उस समझौते को लोजान के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता पूरी तरह से तुर्की को बर्बाद करने के लिए तैयार किया गया था। इस समझौते में ऐसी शर्तें रखी गई थी कि जिनकी वजह से तुर्की का विकास काफ़ी हद तक रुक जाने वाला था। और हम आपको बता दें कि यह समझौता केवल 1-2 साल के लिए नहीं था, बल्कि यह समझौता पूरे 100 सालों तक किया गया था। इस समझौते के बाद तुर्की के हाथों में बेबसी और लाचारी आने वाली थी। इस समझौते में तुर्की पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी। उनमें से कुछ के बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों उस समझौते में पहली शर्त तो ये थी कि तुर्की से खिलाफत उस्मानिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और तुर्की को एक सेकुलर देश बना दिया जाए और खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान को उनके पूरे परिवार के साथ में तुर्की से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो तुर्की में रहकर फिर से कोई बगावत खड़ी ना कर सके।
इसके अलावा हमने आपको पहले ही बताया है कि तुर्की में काफी सारे तेल के भंडार हैं जिनके जरिए से तुर्की खुद को वापस एक मजबूत देश बना सकता था। इसलिए इसी बात को देखते हुए इस समझौते में यह शर्त भी रखी गई कि आने वाले 100 सालों तक तुर्की खुद अपने ही देश में तेल नहीं निकाल सकेगा, यानी कि तुर्की को अपने ही देश से तेल निकालने और उसका उत्पादन करने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही इस समझौते के जरिए से तुर्की से लगे सऊदी और लेबनान जैसे देशों को आज़ाद कर दिया गया और इस तरह से तुर्की एक छोटा सा देश बनकर रह गया। हम आपको बता दें कि तुर्की एक ऐसा देश है जिसके यूरोप और एशिया दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, इसलिए यहाँ से कई जहाज बंदरगाहों के लिए निकलती हैं। लेकिन इस समझौते में यह कानून भी बना दिया गया, इस बंदरगाह पर तुर्की का कोई भी हक नहीं होगा, बल्कि यह बंदरगाह पूरी दुनिया के लिए ऐसे ही खुला रहेगा। तुर्की यहाँ से आने वाले जहाजों से 100 सालों तक कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि तुर्की के सब्र के दिन अब पूरे होने वाले हैं। अब इस समझौते के 100 साल की मियाद पूरी होने जा रही है। 2023 के आखिर तक यह समझौता पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, यानी कि 2023 का आखिर तुर्की के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, एक नई शुरुआत लेकर आएगा। यही वजह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान बार बार 2023 का जिक्र कर रही है। हम आपको बता दें कि इस समझौते के रद्द होने के बाद तुर्की अपने कुओं से तेल भी निकाल पाएगा और उसका उत्पादन भी कर सकेगा, और इसके अलावा अपने बंदरगाहों पर अपने नियम और टैक्स भी लागू कर सकेगा। और इस तरह से तुर्की की जीडीपी काफी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी और तुर्की की तरक्की जो पिछले 100 सालों से रुकी हुई थी वो वापस तेज रफ्तार में पहुंच जाएगी। यही वजह है कि तुर्की के प्रधानमंत्री रजब तैयब अर्दोगान इसी बातों को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है, क्योंकि अब तुर्की को सही मायनों में आज़ादी मिलने वाली है। तुर्की अब अपनी पुरानी शान शौकत को वापस लेकर आने वाला है। तुर्की जो खिलाफत उस्मानिया से निकला है, वो खिलाफत उस्मानिया जिसकी शान आप अर्तुगरुल गाजी सीरियल में देख सकती हैं, जो कई छोटे छोटे कबीलों से मिलकर बना है। उन कबीले के लोगों ने पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया है। यह उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। इन्हीं बातों को देखते हुए तुर्की और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान इस बात का दावा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में वो अपने इतिहास को एक बार फिर से दोहराएंगी। तुर्की के प्रधानमंत्री की इसी सोच को देखते हुए अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि तुर्की का प्रधानमंत्री रजब तैयब अर्दोगान एक कट्टर मुस्लिम सोच वाले प्रधानमंत्री हैं, जिसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सारे गैर मुस्लिम देशों ने एक बार फिर से तुर्की के खिलाफ साजिशों को रचना शुरू कर दिया है। लिहाजा यह कहना गलत होगा कि 2023 के आखिर में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह सच है कि 100 सालों की बंदिशों को झेलने वाला तुर्की अब चुप नहीं रहेगा। अब तुर्की को रोक पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन यह सब बातें अब खिलाफत उस्मानिया के वापस आने की अलामतें मानी जा रही हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक का कहना है कि 2023 के शुरू से ही तुर्की ने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया है, और जिन जिन देशों ने 100 सालों तक तुर्की को परेशान किया है, अब उन देशों को तुर्की सबक सिखाकर रहेगा। इन सब बातों के बारे में आपको क्या लगता है? तुर्की क्या एक बार फिर से सुपर पावर देश बनेगा? क्या एक बार फिर से खिलाफत उस्मानिया का राज होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए से जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।